को संबोधित करें माननीय प्रदीप ठाकुर जी। आवाज दो, आवाज दो। सबसे पहले तो मैं प्रदेश के कोने कोने से यहाँ आए सभी कर्मचारी साथी, सभी हमारी बहनें, सभी हमारे बुजुर्ग जो साथी रिटायर भी हुए हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने इस पेंशन बहाली के संघर्ष को यहां तक पहुंचाया है कि आज सड़कों पर अगर हम हैं तो विधानसभा में भी विधायकों को हमारी मांग के लिए वॉकआउट करना पड़ता है। आज भी आए हैं। हमें भी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मंत्री महोदय ने फिर से आज वही बातें दोहराई है जो पिछले पौने 5 वर्षों से दोहराते आए हैं। हर जोर जुल्म की टक्कर में सरकार अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, लेकिन अभी तक सरकार को होश नहीं आई है कि सड़कों पर इतने कर्मचारी हैं तो क्यों हैं। कर्मचारियों की पेंशन बहाल करनी है तो क्यों करनी है, अगर नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी है। हमने स्पष्ट रूप से 2 बातें कही कि अगर पेंशन बहाल आप करते हैं तो कर्मचारियों का तो फायदा होगा, इसलिए ही हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इससे सरकार का भी फायदा होगा, इससे आम नागरिक का भी फायदा होगा और आम टैक्स पेयर का भी फायदा होगा, क्योंकि एनपीएस के माध्यम से जो हमारा पैसा कटकर प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है उसकी लूट खसूट हो रही है। हमारे वक्ताओं ने भी यहां से बहुत कुछ आप सबके बीच कहा, आप सब भली भांति इन सब बातों को जानते हैं, लेकिन सरकार ना जाने क्यों इस देश और इस प्रदेश के पैसे को इन कंपनियों से लुटवा रही है। खेद है और कई बार तो हमें शर्म आती है उन अधिकारियों पर भी जो खुद तो पुरानी पेंशन लेते हैं लेकिन सरकार को न जाने क्या क्या सलाहें देते जा रहे हैं। हमने उनसे स्पष्ट रूप से सरकार से बात करने की पहल की है, लेकिन सरकार ने हमेशा क्या किया, समय निकालने की बात की। अब जिसके पास समय नहीं बचा है वो क्या समय निकालेगा। मैं एक मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं, क्या हमें ये आंदोलन, क्या हमें ये संघर्ष और तेज करना चाहिए? क्या आप सब तैयार हैं? क्या सभी साथी तैयार हैं? प्रदीप ठाकुर आगे बढ़ो, प्रदीप ठाकुर आगे बढ़ो, एनपीएस से जिंदाबाद। साथियों, जब ये संगठन जब बना था तो एक मांग पुरानी पेंशन बहाली के लिए बना था। आज भी हम इसी बात पे अड़िग हैं और कल भी हम इसी बात पे अड़िग रहेंगे, और जब तक पेंशन नहीं मिलती हम इस संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जो आप सबने विश्वास दिलाया है, मुझे पूरी उम्मीद है आखिरी लड़ाई तक आप सभी इस संघर्ष में इसी तरह बने रहेंगे। 2 प्रस्ताव मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि हम जो है इसके बारे में विचार कर रहे हैं, मुझे केंद्र में बात करनी पड़ेगी और केंद्र अगर अनुमति देता है इस पे विचार किया जा सकता है। साथियों, ये आप सभी भली भांति जानते हैं कि पेंशन का मुद्दा राज्य का मुद्दा है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस मंच के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूं कि आप इस प्रदेश के मुख्य हैं। जब इस प्रदेश की कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा आपके हाथ में है तो आप प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार से पूछने क्यों जाएंगे भाई? आप अपने आप क्यों नहीं करेंगे? क्या आप इसके लिए सक्षम नहीं हैं? क्या आप किसी से डरते हैं? क्या एनपीएस से आपको कोई फायदा हो रहा है? जबकि आपके सारे के सारे कर्मचारी ओपीएस चाहते हैं। तो हम उनसे आखिरी बार ये निवेदन कर रहे हैं, आप हमारी पेंशन बहाल कीजिए। बाकी कर्मचारियों की भावना आप देख रहे होंगे, कितने कर्मचारी यहाँ खड़े हैं, कितने कर्मचारी सुबह से लेके यहाँ भूखे पैसे बैठे हैं। अब हमारी एक कमेटी ने निर्णय लिया है, जो प्रस्ताव मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, जो सहमति आप सब देंगे उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। पहला प्रस्ताव तो यह है कि चुपचाप हम घर जाएं। तो क्या आप कहते हैं?
दूसरी बात, क्योंकि ये आंदोलन हमें लंबा चलाना पड़ेगा और इस आंदोलन के लिए हमें क्रमिक अनशन पर बैठना पड़ेगा। क्या आप सब तैयार हैं? प्रदीप ठाकुर आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आप सबने सहमति दी है तो हम आज से ही, क्योंकि हमारा मंच सजा है और हमने कहा है कि लेके जाएंगे तो पुरानी पेंशन लेके जाएंगे भैया, तब तक नहीं जाएंगे। तो हम आज से, अभी से यहीं डट रहे हैं और जाएंगे तो पेंशन लेके जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे। तो आप सब कहना भी चाहिए पर तावी चुप रहने दिल विच सबे दब लेने कहना भी चाहिए पर तावी चुप रहने नैना नू लोड़ तेरी दीद दी दूर भी रहना नहीं होगा आसी मिलने दी वेट करदा सी दूरी नू हेट करदा सी मिलने दी वेट करदा सी तू 2:20 साइन दा ਵੇਖੀਆਂ ਜਨਾ ਨਾ ਕਰ ਦਈ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਦਾ